Hello everyone. I hope that you're all doing well. This is me Sayyid Shiratullah. Welcome to इकरा IAS Current Affairs चैनल. चैनल को सब्सक्राइब करिए और हिट द बेल आइकॉन सो दैट जब भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा. आज का हमारा टॉपिक है वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी बर्निंग अगेन, दैट इज पाकिस्तान का जो पॉलिटिकल क्राइसिस चल रहा है उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं. पॉलिटिकल क्राइसिस का मतलब है कि वहाँ पे एक स्टेबल गवर्नमेंट नहीं बन रही है और जो भी स्टेबल गवर्नमेंट है कंट्री की वो स्टेबल गवर्नमेंट को डिस्टेबलाइज करने का एक कुट्रा नीति चल रही है. ओके एक ऐसी प्लानिंग और कॉन्स्पिरेसी चल रही है. ओके व्हेन यू टेक अप व्हाट आर्मी के जनरल्स और अपोजिशन पार्टीज और ऐसे जो हैवी वेट्स जो जाने माने हस्तियां होते हैं ये पूरे मिलके एक गवर्नमेंट को गिराने में जब लगते हैं और उससे पूरा पॉलिटिकल स्ट्रक्चर वहाँ पे चेंज और बदलाव होने का ये वो नतीजा निकल सकता है, देन वी कॉल इट एज पॉलिटिकल क्राइसिस. ओके पॉलिटिकल क्राइसिस इज डिफरेंट एंड इकोनॉमिक क्राइसिस इज डिफरेंट. और श्रीलंका में क्या हो रहा है, इकोनॉमिक क्राइसिस हो रही है. वहाँ पे पॉलिटिकल स्ट्रक्चर तो सेम है, अच्छा ही है, प्रेसिडेंट भी है, प्राइम मिनिस्टर भी है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बट वहाँ पे ज़रूरत के जो भी चीज़ें होते हैं अपने डे टू डे लाइफ में वो लोगों को नहीं मिल रहे हैं. इससे लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि हमें खाना दो, पेट्रोल दो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, राइट. सो इकोनॉमिक क्राइसिस इज वेरी वेरी डिफिकल्ट फ्रॉम पॉलिटिकल क्राइसिस, राइट. ओके देन ये आर्टिकल में हम इंटरनेशनल रिलेशंस का है, ये पाकिस्तान का आर्टिकल. डाउनफॉल ऑफ पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर मिस्टर इमरान खान के बारे में, किस तरीके से उनका डाउनफॉल हुआ था, किस तरीके से उनका राइज हुआ था, और पाकिस्तान में आर्मी ज़्यादा ज़रूरी है, आर्मी का ज़्यादा चलता है, या पॉपुलर मैंडेट या पब्लिक जिसको चुन के गवर्नमेंट में रखती है, या वो लीडर चलेगा पाकिस्तान में, या आर्मी डिसाइड करेगी कौन रहेगा पाकिस्तान का पीएम. सो दिस ऑल्सो वी आर गोइंग टू सी बाई सब्सटैंशिएटिंग, थोड़े एग्जाम्पल्स लेके इसको हम जस्टिफाई करने वाले हैं. और आर्टिकल में और खैबर पख्तूनख्वा ये रीजन के बारे में डिस्कस किया गया है, तो हम इसके बारे में भी पढ़ने वाले हैं. और दो तीन टॉपिक है इसके नीचे, दैट ऑल्सो वी आर गोइंग टू डिस्कस इन अवर आर्टिकल. ओके सो लेट अस गो अहेड. जब इमरान खान आए थे तो ये बोले थे पाकिस्तान की आवाम को, पाकिस्तान की पब्लिक को ये बोले थे, देखो हमारे पास करप्शन बहुत है तो करप्शन मैं निकालूंगा. और नवाज शरीफ के बाद फिर उनके बच्चे आने वाले हैं, देन जुल्फिकर भुट्टो के बाद फिर उनके बच्चे बेनज़ीर भुट्टो. इस तरीके से जो डायनेस्टिक पॉलिसीज़ और डायनेस्टिक पॉलिटिशियंस जो चल रहे हैं उससे हट के देखो मैं अलग हूँ. मेरे ना बाप थे कभी पॉलिटिशियन, ओके, या पॉलिटिकल स्ट्रक्चर में कभी उनका सीन था, ना मेरे परदादा थे, ना मेरे परनाना थे. तो मेरा पूरा बैकग्राउंड किसी पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग नहीं करता है, तो इसलिए मुझे आप चुनिए क्योंकि मैं किसी डायनेस्टी से बिलोंग नहीं करता हूँ ना, और मैं करप्शन रिमूव करूँगा अपने कंट्री से. तो इन्होंने ये दो वादे किए थे. और इन्होंने ये भी कहा था कि पाकिस्तान की सॉवरेनिटी, ओके सॉवरेनिटी का मतलब है when no government when no government external government I am talking about, when no external government or a regional bloc like SAARC, BRICS, WTO, or a financial bloc like IMF, World Bank etc., एक रीजनल ब्लॉक रहो या मिलिट्री ब्लॉक रहो या इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन रहो या कोई सी भी कंट्री रहो, उसका इम्पैक्ट, उनका इन्फ्लुएंस हमारी कंट्री पे नहीं होना चाहिए. दैट इज कॉल्ड एज सॉवरेनिटी. बेसिकली हमारी कंट्री एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस से ओके फ्री रहनी चाहिए. दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, सॉवरेनिटी. अगर किसी कंट्री के पॉलिसीज रहो, किसी कंट्री के पॉलिटिकल स्ट्रक्चर रहो, ओके अगर ये चेंज होते हैं बिकॉज ऑफ सम, और इकोनॉमिक स्ट्रक्चर भी है यहाँ पे, अगर ये चेंज होते हैं बिकॉज ऑफ एनी एक्सटर्नल फोर्स विच कुड बी व्हाट, इट कुड बी ए कंट्री डिक्टेटिंग टर्म्स टू दैट कंट्री. ऐसा भी हो सकता है जैसे कि यूएस हमेशा पाकिस्तान को ऐसा करो वैसा करो डिक्टेट करता है, और एनी फाइनेंशियल इंटरनेशनल फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशंस वो भी डिक्टेट कर सकते हैं टर्म्स. तो अगर अगर कोई कंट्री ऐसे एक्सटर्नल फोर्सेस से इम्पैक्ट होके अपने पॉलिटिकल रहो, इकोनॉमिक स्ट्रक्चर रहो या पॉलिसीज बनाती है, देन वी कॉल इट एज सॉवरेनिटी कॉम्प्रोमाइज हो रही है. वी कॉल इट एज व्हाट, सॉवरेनिटी कॉम्प्रोमाइज हो रही है. ओके अगर किसी एक्सटर्नल फोर्स से कोई भी कंट्री नहीं डर रही है
और उनके वो पॉलिसीज खुद से ओन प्रिपेयर कर सकते हैं विदाउट एनी एक्सटर्नल ओके और इंटरनल इन्फ्लुएंस, देन वी कॉल इट एज सोवेनिटी। तो पाकिस्तान का आईएमएफ के ऊपर डिपेंडेंट होना, यूएस के ऊपर डिपेंडेंट होना, तो ये बहुत सारी सोवेनिटी, वो लोग बोले जैसे पाकिस्तान चलना, ओके ऐसा हो रहा था। तो पाकिस्तान के पीएम ने, मिस्टर खान जब आ रहे थे, इमरान खान जब पीएम में जब वो रैलीज कर रहे थे, वो ये बोल रहे थे कि सोवेनिटी अपनी छिन गई है, ओके आईएमएफ जो बोला वो करना पड़ रहा है, ओके यूएस जो बोला वो करना पड़ रहा है, मुझे आप दो वोट, मैं आपको ये सोवेनिटी पूरी रिस्टोर करने करूंगा, लाइक दैट ही इज टोल्ड। सो ही एक्चुअली प्रॉमिस इन हिज पोल कैंपेन्स व्हाट, करप्ट फ्री पाकिस्तान, ओके डायनेस्टिक पॉलिसीज को एंड करना है, पाकिस्तान की सोवेनिटी को फिर से रिस्टोर करना है, ओके और उन्होंने ये भी कहा है कि अभी जब अमेरिका बोलेगा चलो पाकिस्तान ये वार में आ जाओ, तो हमें ढकल देता था एज ए फ्रंट लाइन व्हाट, फ्रंट लाइन स्टेट टू फाइट एनी प्रॉब्लम इन एशिया, ओके अमेरिका यूज्ड टू आस्क पाकिस्तान चलो तुम पहले जाके वहां पे बैठो। तो ये भी मैं एंड करूंगा, उनकी बात मैं नहीं सुनूंगा, ओके ही प्राइडेड हिमसेल्फ एज ए बॉर्न अगेन मुस्लिम who would free Pakistan society from a wish of grip of decadent western pop culture। वेस्टर्न के कल्चर का मतलब है वेस्टर्न वर्ल्ड जो भी बोल रहा था पाकिस्तान को, और उस तरीके से पाकिस्तान पहले जैसा एक्ट कर रहा था, वो जो कल्चर सदियों से डिकेड से चलते हुए आ रहा था, वेस्टर्न कंट्रीज डिक्टेट करते थे ये करो, पाकिस्तान वही करता था। तो मिस्टर खान जब आ रहे थे पोल्स में, ओके तो उन्होंने ये कहा था कि ये वेस्टर्न जो कल्चर है, जो वहाँ से भीख मंगना है, जो वहाँ से मदद लेना है और उनकी सुनना है, ये भी मैं एंड करूँगा। सो बेसिकली अपनी सोवेनिटी, पाकिस्तान की इंटीग्रिटी, पाकिस्तान का नॉन डिपेंडेंस, पाकिस्तान का सेल्फ रिलायंस, करप्ट फ्री पाकिस्तान, डायनेस्टी फ्री पाकिस्तान, तो ये सब उनके गोल एजेंडे थे। ओके ये मैनिफेस्टो में उन्होंने तकरीर में, उनके अपने रैली में ये सब के बारे में बात की थी। तो पीपल को बहुत अच्छा दिखा था, पाकिस्तान की आवाम को बहुत अच्छा दिखा था, ओके और उनका इलेक्शन हो गया था। सो ही बिकेम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इन द ईयर 2018, वो बन गए थे। ओके अच्छी तकरीर दे के, अच्छे मुद्दे उठा के, ओके पाकिस्तान की आवाम को वो अपील कर चुके थे और पीएम बन चुके थे। बट हम ये सुनते आते हैं कि पाकिस्तान में आर्मी का बहुत चलता, क्या ये लिटरली ऐसा है या हमारा एजम्पशन है? वर्ल्ड में सबको मालूम है पाकिस्तान नाम के लिए एक गवर्नमेंट बनाती है, बट पीछे से पूरा मिलिट्री ही वो सपोर्ट बैकअप देती है पाकिस्तान की गवर्नमेंट को। ओके इतनी पावरफुल मिलिट्री है कि वो उतारेंगे भी पीएम को, वो चढ़ाएंगे भी पीएम को, उतनी बड़ी मिलिट्री सक्सेसफुल ओके पावर यील्ड करती है कहाँ पे? पाकिस्तान पे। सो द आर्मी हैज इस रेंज मीन्स ये गढ़ गढ़ में आर्मी है, आर्मी जो भी है पाकिस्तान की, ये गढ़ गढ़ में, ये रूट में, पाकिस्तान के एडमिनिस्ट्रेटिव गवर्नमेंट के रूट में ये बस गई है। ओके सो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को ये पता नहीं था कि उनके रूम में, उनके पीएम ऑफिस में एक एलिफेंट बैठा हुआ है, वो एक्चुअली है क्या? आर्मी ही है, बट वो उसका नाम कोई ले नहीं रहा है। ओके रूम में एक एलिफेंट है, वो कौन है? आर्मी है, जो कि उनकी किस्मत बदल सकता है या उनकी किस्मत बिगाड़ सकता है, ये सबको पता है, आर्मी सब करती है। रूम में नहीं है बट इनविजिबल है, और कितनी इनविजिबल है? हाथी के उतनी इनविजिबल है, मीन्स ओके वो चेंज कर सकता है गेम पूरा पाकिस्तान का पॉलिटिकल इकोनॉमिक फोर्स। द आर्मी हैज इज प्राइम मिनिस्ट्रियल क्रूसेड। आर्मी में जो भी मिनिस्ट्री होती थी, वो आर्मी के भी ज्यादा लोग मिनिस्ट्री में रहते थे। मिस्टर खान हैज बीन फॉर्मली डिस्पोज्ड। सबको, पूरी दुनिया को ये पता है कि चलो भाई सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया था, सो मिस्टर खान, इमरान खान की जो भी पार्टी थी मेजोरिटी प्रूव नहीं कर चुकी है, इसलिए पाकिस्तान इमरान खान हार चुके हैं, इसलिए उनको जाना पड़ा। पूरी दुनिया में यही दिखाया गया है, बट एक्चुअली ये ओपन सीक्रेट सबको पता ही है कि ये एक्चुअली इमरान खान का पीएम प्राइम मिनिस्टरशिप छोड़ना not because of losing majority but because of what he is not in good terms with the army top brass। आर्मी के जो बड़े बड़े चीफ है उनके साथ उनकी नहीं बन रही थी, दैट्स वाई आर्मी ने अपना कलर दिखा के उनको इजीली वो कुर्सी से उतार दिया है। ये भी एक ओपन सीक्रेट है, बट नाम के लिए सुप्रीम कोर्ट से वो उतरे हैं, लाइक दैट इट वाज शोन इन द मीडिया। इट इज सेड दैट जो पाकिस्तान के आर्मी जनरल्स है
ओके, पाकिस्तान के जो भी आर्मी जनरल्स हैं वो एक्चुअली मिस्टर इमरान खान के लिए 2 टर्म का प्लान करे थे। देखो यहाँ पे मिलिट्री भी प्लान करती है। ओके, प्राइम मिनिस्टर कितना टर्म रहेगा, प्रेसिडेंट कितना टर्म रहेगा, तो यहाँ पे ओके मिलिट्री एक्चुअली कितना टर्म प्लान करी थी इमरान खान के लिए, 2 टर्म प्लान करी थी, 5 टर्म्स। बट क्या हो गया, एज इट देयर पेशेंस रैन आउट, मिलिट्री का पेशेंस रैन हो गया, ओके रैन आउट हो गया। ओके ऐसी भी सिचुएशंस आ रहे थे जब पाकिस्तान के पीएम इमरान खान नहीं सुन रहे थे मिलिट्री की। सो मिलिट्री वाले देखे देखे देखे, चलो भाई इसको हम 2 टर्म दिए थे, अब ये 2 टर्म भी ले देने के लायक नहीं है क्योंकि ये हमारी बात सुन ही नहीं रहा है, तो इसको निकाल दो। और वो निकाल भी दिए हैं सक्सेसफुल। तो आप समझ गए हैं ना, तो हाउ आर्मी एक्चुअली रीन्स और डोमिनेट्स द पाकिस्तान गवर्नमेंट, और यानी गवर्नमेंट। ओके और क्या ये पहली बार हुआ? नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। पाकिस्तान में ये हमेशा होते ही रहता है, नए नए, ये इनके लिए बहुत कॉमन है ये। ओके प्राइम मिनिस्टर को बाहर निकालना किक मार के, फिर ओके जो आर्मी से फेवर में है, जो आर्मी की सुनता है उसको अंदर रखते थे। ओके आर्मी वाले वो प्राइम मिनिस्टर को, जो आर्मी की नहीं सुनता था है उसको लात मार के भगा देना था। ओके तो ये हमेशा इनका एक कल्चर चलते हुआ आ रहा है पाकिस्तान का। ओके जुल्फिकार अली भुट्टो, उनके साथ भी वही हुआ था, और उनकी बच्ची बेटी बेनज़ीर भुट्टो के साथ भी वही हुआ था। नवाज शरीफ इमरान खान से पहले जो थे उनके साथ भी वही हुआ था। ऑल ऑफ देम सफर्ड फॉर सिमिलर फेट, ऑल ऑफ देम सफर्ड सिमिलर फेट। इनको आर्मी ने निकाला था प्राइम मिनिस्टरशिप से। ओके अगर कोई स्टेबल गवर्नमेंट पाकिस्तान में बनी थी वो मिस्टर मुशर्रफ की थी, क्योंकि उन खुद ही आर्मी थे, उन्होंने खुद आर्मी जनरल थे, अब उन्होंने खुद प्राइम मिनिस्टर के साथ बैठ गए थे, और उन्होंने ही 9 ईयर मिलिट्री रिजीम करे थे पाकिस्तान में। तो एक 9 साल की 9 साल की उनकी कंटिन्यूस एक गवर्नमेंट रही है, उससे कंटिन्यूस कोई गवर्नमेंट नहीं रही है। ओके देन शरीफ हैज़ ऑल्सो अल्टरनेटेड सिंस इन द गवर्नमेंट। नवाज शरीफ के भी 30 ईयर्स उन्होंने पाकिस्तान के पीएम थे, कभी उतरे कभी चढ़े, कभी उतरे चढ़े, तो पूरों का फेट वही था। अब वो फेट सेम टू सेम इमरान खान को भी देखना पड़ा। 2018 में आए थे साहब, और 2022 में टर्म ख़त्म होने से पहले ही नीचे निकल गए। ओके ये एक्चुअली होता क्यों है पाकिस्तान में? बोल तो ये आर्मी बोलती है ये पावर्स हमें दे दो, पाकिस्तान के पीएम अगर नहीं सुने, ये पावर्स नहीं देंगे, तो क्या होगा, वो पाकिस्तान के पीएम की पहली कुर्सी चली जाएगी। ओके अनईजी पावर शेयरिंग हो रहा था पाकिस्तान, इमरान खान और आर्मी के बीच अनईजी पावर शेयरिंग हो रहा था। ये पाकिस्तान के पीएम इमरान खान नहीं सुन रहे थे, कभी कभी आर्मी की बात नहीं सुनते थे, इसलिए कभी मैक्सिमम फॉल आउट होते हैं। मैक्सिमम पाकिस्तान में जब भी प्राइम मिनिस्टरशिप को किसी को निकालते हैं, बेसिकली द रीज़न इज़ वेरी सिंपल कि आर्मी की सुने तो रहो, नहीं सुने तो नहीं रहो। ओके ओके फाइन। इमरान खान जब आए थे ही वॉज सपोज टू बी डिफरेंट, तो ये आर्मी की नहीं सुनेंगे इस तरीके का परसेप्शन था उनकी आवाम में। एक क्रिकेट वर्ल्ड कप विनिंग कैप्टन भी थे, और पॉलिटिकल लीनियज कोई बाप दादा पॉलिटिक्स में भी नहीं थे। ओके परफेक्टली रिप्रेजेंटेड, ओके अनइलेक्टेड apparatus ऑफ द स्टेट, ओके एंड इन रिवर्ड कॉलोनियल ट्रेडिशन, ओके विलीफाइड पॉलिटिक्स से दूर थे, एंड क्लीन एंड एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर लाना चाहते थे, क्लीन एंड एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर लाना चाहते थे, कॉलोनियल ट्रेडिशंस को दूर करते हुए। ओके ये डर्टी पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व नहीं होते हुए इन्होंने जब आया था तो सबके उम्मीद क्या थे, ये एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर लेके आएंगे। ओके बट व्हेन द मुशर्रफ डिक्टेटरशिप आल्सो कोलैप्स्ड इन 2018 under the weight of its own contradiction, okay a lawyer led street movement मिस्टर खान की जब वहाँ पे स्टैब्लिश हुई थी। ओके मिस्टर खान की लॉयर लेड स्ट्रीट मूवमेंट के ये लोग एक लॉयर्स है, लॉयर्स मिस्टर मुशर्रफ की रिजीम 2008 में ख़त्म हो गई थी, 2008 में ख़त्म हो गई थी, और इनके रिजीम में, मुशर्रफ के 9 साल के रिजीम में इन्होंने बहुत सारे कांड किए थे। वो कांड जो भी थे उसको उनकी ही आवाम ने ओके ये गलत हुआ था ऐसा बोलते हुए बहुत सारे स्ट्रीट मूवमेंट थे। तो लॉयर्स लेड एक स्ट्रीट मूवमेंट चल रहा था किसके खिलाफ, मुशर्रफ के खिलाफ, और मिस्टर खान बन चुके थे ये स्ट्रीट मूवमेंट के लीडर। वहीं से उनका एस्टेब्लिशमेंट हुआ, वहीं से उनका तहरीक इंसाफ पार्टी का एस्टेब्लिशमेंट हुआ। तो जब मुशर्रफ की डिक्लाइन हुई थी वहां पे इमरान खान ऊपर चढ़ रहे थे। सो इन 2013
पाकिस्तान की जो तहरीक इंसाफ पार्टी है, जो कि पीटीआई, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज व्हाट, पीटीआई, ओके, पाकिस्तान की तहरीक इंसाफ बिलोंग्स टू व्हाट, मिस्टर खान, acquired governmental power for the first time in the war-torn Khyber Pakhtunkhwa province. खैबर पख्तूनख्वा प्रोविंस में पहली बार पाकिस्तान 2013 में, ये पार्टी 2008 में स्टैब्लिश होगी, 2013 तक थोड़ा थोड़ा इलेक्शंस जीतते हुए आ रही थी। पहली बार इन्होंने एक गवर्नमेंट बनाई थी। ओके, ये गवर्नमेंट भी इन्होंने पॉलिटिशियन से मिलते हुआ एक कॉलिशन गवर्नमेंट बनाई थी। ऐसा नहीं कि फुल फ्लेज मेजोरिटी नहीं आई थी, इनको कॉलिशन ही बनाई थी इन्होंने। ओके, और 2018 में जब नेक्स्ट जनरल इलेक्शंस हुए थे, तब पीटीआई के पास ओके एक प्रॉपरली इलेक्टेबल बेस बन चुका था। इनके चाहने वाले आ गए थे जब तक पूरे पूरे बन चुके थे, और विद द हेल्प ऑफ ए कॉलिशन ओके एक फेडरल गवर्नमेंट पाकिस्तान के पीएम इमरान खान ने 2018 में बना दी थी, और वो पीएम बन गए थे। सो स्टार्ट हुई जर्नी, मुशर्रफ की डिक्लाइन हुई 2008 में, तहरीक इंसाफ पार्टी स्लोली स्लोली 2008 में चढ़ती गई 2013 में पहली एक ब्रेक थ्रू आया। ओके, खैबर पख्तूनख्वा वो रीजन को वो पहली बात वहाँ पे जीते हैं। जीतने के बाद में वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल करे, फिर बाद में वो रैली करते गए 2018 में जब नेक्स्ट जनरल इलेक्शन से वहाँ पे पाकिस्तान की इमरान खान ने ओके वहाँ पे दहाड़ लगा दी थी, और 2018 में ओके पीएम ही बन गए थे। सो जस्ट टू शो यू वेट इज दिस खैबर पख्तूनख्वा, ये पाकिस्तान का हिस्सा है, नॉर्दर्न एरिया। और हमेशा यहाँ कुछ ना कुछ, अफगानिस्तान है तो वार टोन एरिया चलते रहता है, कुछ ना कुछ गोलाबारी चलती रहती है। और यहाँ पे आप समझ भी सकते हैं कि यह इंडिया से भी लग के है, तो कश्मीर के, तो यहाँ पे ये बॉर्डर्स में आप समझ सकते हैं कि मिलिट्री स्टैंड ऑफ हमेशा होता है। मिलिट्री स्टैंड ऑफ का मतलब है कि कुछ ना कुछ वहाँ गड़बड़ होती है, उनकी मिलिट्री अपनी मिलिट्री, उनकी मिलिट्री अपनी मिलिट्री, कुछ ना कुछ वहाँ पे एक्सचेंज चलते रहता है, राइट, ठीक है। तो उनकी राइज ऑफ पॉलिटिकल पार्टी हम देख चुके हैं, ठीक है। नाउ लेट अस सी दैट व्हाई इमरान खान वाज इलेक्टेड। क्योंकि पहली बात डेमोग्राफिक फैक्टर है। पाकिस्तान की जो अर्बन पॉपुलेशन है, जो एजुकेटेड क्लास है, ओके, दे वांटेड ए स्ट्रॉन्ग मैन हु कैन प्रॉमिस टू क्लीन द आउजियन, जो स्टिंकिंग जो टेबल्स थे उनके पास, ओके, जो गलत चीज़ें हो रहे थे उनके इकोनॉमी में, करप्शन जो हो रहा था वो निकालने के लिए ये ऐसे लोग, अर्बन एजुकेटेड मिडिल क्लास ये चाहती थी कि कोई एक नया फेस देखें, जो कि ये पूरे पाकिस्तान को ये सब चीज़ों से निजात दिलाएगा। जनरली क्या होता था, पाकिस्तान में पीएम बनते थे, जजेस बनते थे या जनरल्स बनते थे, दो लोग ही बनते थे। बट इमरान खान फिट द बिल इवन बेटर, क्योंकि ना ये जज थे ना ये जनरल थे, ओके। और इनकी जो इमरान खान की जो पर्सोना थी, ओके, जो पर्सनालिटी थी, जो एक्लेम थे, वर्ल्ड कप विनिंग कैप्टन है, कहीं भी आते थे उनका एक ऑरा था। उससे भी क्या हुआ मालूम, ओके, डेमोग्राफिक चेंज, ओके, जो यूथ है मिडिल, ओके, जो अडल्ट क्लास है, और टेक्नोलॉजिकली जो भी अडल्ट क्लास, हमेशा यूथ क्लास टेक्नोलॉजिकल सेवी होती है, तो टेक्नोलॉजिकल चेंज आने की वजह से, ट्विटर, फेसबुक, ये सब आने की वजह से, और डेमोग्राफी, ओके, ये अडल्ट क्लास उनको पसंद करने की वजह से क्या हो गया, ऑटोमेटिकली पाकिस्तान के जो भी अडल्ट क्लास विच इज टेक्नोलॉजी सेवी, दे हैव वोटेड फॉर व्हाट, पाकिस्तान पीएम। ऑलमोस्ट 2/3 ऑफ पाकिस्तान, ओके, 2/3 हिस्सा पाकिस्तान आर बिलो 29, बहुत ही यंग लोग हैं वहां पे, 29 ईयर्स का ये है उनका, 2/3 ऑफ द पाकिस्तान। तो ये 29 ईयर्स के जो अब इमरान खान को देखेंगे, भाई चार्मिंग है, भाई वर्ल्ड कप विनिंग कैप्टन है, भाई इतने अच्छे से पाकिस्तान को नाम कमाएंगे, ये हम करप्शन निकालेंगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा बोल के, जो इनकी 2/3 ऑफ द पॉपुलेशन इनको वोट दे चुकी है। ओके, टेक्नोलॉजी की भी यूज़ करके सबको फैला दिया है। पाकिस्तान के पीएम इमरान खान ही होंगे, बहुत अच्छे क्लीन रिकॉर्ड है, तो टेक्नोलॉजी भी अच्छी काम आई। Okay, and the majority has come as the age of digitalization has transformed what political communication easily। बच्चे लोग क्या करें, 29 ईयर्स के एवरेज पॉपुलेशन क्या करी, ट्विटर में, फेसबुक में, इंस्टा में पाकिस्तान की तहरीक इंसाफ पार्टी और इमरान खान प्रमोट करते गए जीत गए। सो इनका फैक्टर जो था पाकिस्तान पीएम का जीतने का, वो डेमोग्राफिक फैक्टर ज़्यादा था, एज ग्रुप फैक्टर ज़्यादा था, जो कि उनको बहुत लुभाया था। ओके, फाइन। उनकी इमरान खान की पर्सोना में द टेक सैवी एंड ऑफन मिलिटेंट सपोर्टर्स, okay, militant support use social media platforms to propagate the PTI as a genuine alternative to a status quo। okay, this I have already explained to you just now कि ये जो एडल्ट पॉपुलेशन है ट्विटर में, फेसबुक में, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, नहीं पाकिस्तान के पीएम इन्हों ही बनना चाहिए, इन्हों ही बनना चाहिए, लाइक दैट, वो प्रमोट करते करते उनको बना दिए। ओके, अभी टर्म ऑफ मिस्टर पाकिस्तान
सॉरी मिस्टर खान का टर्म में क्या क्या हुआ था। पहले के 3 साल, ओके, आफ्टर इमरान खान बिकेम द प्राइम मिनिस्टर, द आर्मी प्लेड अलोंग। बोल तो मतलब है आर्मी कुछ जैसा इन्हों डायरेक्ट करते थे उस तरीके से आर्मी सुनती थी इनकी बात। तो ये 3 साल इनके पहले अच्छे चले क्योंकि आर्मी इन्होंने जो बोला वो सुनी थी आर्मी। ओके, द कॉम्बिनेशन ऑफ डिजिटली मोबिलाइज पीटीआई सपोर्टर्स and the state own propaganda machinery translated into what ever intensifying censorship। अभी क्या हुआ, स्लोली इनके जो गड़े मुर्दे थे इमरान खान के वो निकलने आना शुरू हो गए। जब वो निकलने आके रिपोर्टिंग चल रही थी तो गवर्नमेंट वो सेंसरशिप कर दी थी, इंटेंसिफाइंग सेंसरशिप ऑन मीडिया। प्रोग्रेसिव इंटेलेक्चुअल्स एंड पीपल्स मूवमेंट स्टार्ट हो गए थे इमरान खान के अगेंस्ट, और ये बोलने लगे थे कि इमरान खान ने बहुत सारे बिजनेसमैन को, आर्मी जनरल्स को बहुत सारा बिजनेस दे दिया था। ओके, वो हम पढ़ेंगे। और पाकिस्तान के जो 2 अपोजिशन पार्टीज है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एंड पाकिस्तान मुस्लिम लीग। ओके, इट इज बाई नवाज शरीफ। ओके, PLN, ये PPP है। PAT मीन्स पाकिस्तान, ओके, PTI मीन्स पाकिस्तान तारीख इंसाफ। तो ये इमरान खान की है, ठीक है। तो अभी क्या हुआ, ओके, डिसेंडिंग वॉइसेस आना शुरू हो गए, रेफ्यूज टू गो अवे। ओके, ये बढ़ते गए, ये मालूम होते गया कि पाकिस्तान की जो तहरीक इंसाफ गवर्नमेंट विच इज लेड बाय इमरान खान, ये गवर्नमेंट में बहुत सारे कंसेशंस दे रखे थे टू द बिग बिजनेसमैन एंड मोस्ट ऑफ देम व्हाट आर्मी रन। ये आर्मी का इन्वॉल्वमेंट खत्म करते करते बोल के ये हल्लू क्या है मालूम, पीछे से आर्मी को ये लोग दे चुके थे, क्या बिजनेस ज़्यादातर दे चुके थे। ओके, सो इस वजह से क्या हो गया, इस वजह से इनको फिर से बारो करना पड़ा IMF से। ओके, जो भी ये पाकिस्तान के PM ने प्रॉमिस किया था टू द आवाम कि हम IMF की नहीं सुनेंगे, हम इंडिपेंडेंट रहेंगे, फिर यही हुआ। इन्होंने बोला था कि हम करप्ट नहीं रहेंगे, बिग कंसेशंस दे चुके थे बिग बिजनेसमैन को, ये सब हो गया। तो पब्लिक का डिसकंटेंट ग्रो हो गया। ओके, ये अपॉर्चुनिटी देख के, ओके, नवाज शरीफ के ब्रदर शहबाज शरीफ और आर्मी जनरल, भाई पाकिस्तान के PM आप उतर जाओ, अब आपकी ज़रूरत नहीं है, हो गया। ओके, और पाकिस्तान के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ में, ओके, टेली कॉन्फ्रेंस करके अच्छे लंदन में बैठे हैं क्योंकि उनके ऊपर एक केस था, वो केस प्रूव हो गया है। ओके, उनको गिल्टी साबित किया गया है पाकिस्तान में, तो वो अच्छे से सेल्फ एग्जाम में लंदन में बैठे हैं क्योंकि पाकिस्तान की UK की एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी नहीं है। तो फिर वहाँ पे वो बैठ के टेली कॉन्फ्रेंस से पूरी आवाम को एड्रेस कर रहे हैं, हार्ड हिटिंग स्पीचेस दे रहे हैं, ये बंदा करप्ट है, ये बंदा करप्ट है। तो ये पूरे मिलके पीपल्स मूवमेंट और के जो भी सोशल ऑर्गेनाइजेशन से, अपोजिशन पार्टी से, ओके, फार्मर PM से, ये पूरे एकदम मिलके पाकिस्तानी गवर्नमेंट को लेड बाई इमरान खान वो कंटिन्यूसली क्रिटिसाइज करे हैं, कंटिन्यूसली क्रिटिसाइज करें। वो हो गया। उसके बाद में क्या हुआ, ओके, सो लेटर ऑन, अब यहाँ पे आर्मी से भी इनके ताल्लुकात बिगड़ गए। लेटर ही हैड बीन ग्रांटेड, इमरान खान मे स्टिल हैव सर्वाइव इवन थ्राइव्ड। अगर उन्होंने ये बात सुनता था, इमरान खान ये बात सुनते थे तो डेफिनेटली इन्होंने भी, इनका गवर्नमेंट चलती थी, बट ये नहीं सुने। वो बात क्या है, ओके, बट द कैट वॉज सेंट अमॉन्ग द पीजन्स वेन इन अक्टूबर 2021। एक दिन क्या हुआ, अक्टूबर 2021 में क्या हुआ, पाकिस्तान के PM ही हैज रिफ्यूज्ड टू साइन ऑफ एन समरी इशूड बाय पाकिस्तान आर्मी चीफ जनरल जावेद बाजवा नोटिफाइंग ए न्यू स्पाई चीफ एट द पावर इंटेलिजेंस, ओके, इंटर सर्विस इंटेलिजेंस। एक न्यू स्पाई चीफ का नोटिफिकेशन गया था। ओके, तो वो इनको साइन करो बोल के बोले थे। आर्मी चीफ जावेद बाजवा एक नया न्यू स्पाई चीफ के लिए पाकिस्तान के PM को बोले, सर आप ये साइन करो। ओके, द स्टोरी गोज दैट प्राइम मिनिस्टर वांटेड द इनकम्बेंट जनरल फैज हमीद टू रिटेन हिज ऑफिस। तो पाकिस्तान के PM इनको चाहते थे, बट आर्मी चाहती थी एक न्यू चीफ को। चलो यहाँ पे भी ताल्लुकात हो गए, और इमरान खान रेसिस्टेड फॉर ऑलमोस्ट 3 वीक्स तक रिकमेंडेशन पड़ा था इमरान खान के पास। जनरल बोल रहे थे पाकिस्तान के इनको अपॉइंट करो, पर पाकिस्तान के इमरान खान बोल रहे मैं अपॉइंट नहीं करूंगा, इनको किसी और को अपॉइंट करना था। तो 3 वीक में दोनों में स्टैंड ऑफ चल रहा था, बट टू लेट हो गया। चैलेंजिंग द ऑटोनॉमी ऑफ द आर्मी प्रूव टू बी मिस्टर खान डेट्स नेल। तो मिस्टर इमरान खान ने ये सोचा था कि चलो भाई मैं आर्मी की नहीं सुन के मैं दिखाऊंगा पूरे पाकिस्तान को कि देखो मैं आर्मी से बेंड नहीं होता। तो ये चैलेंज उनको बहुत भारी पड़ा। ऑलरेडी बिग बिजनेसमैन को ये
कंसेशंस दे के उनके बिजनेसेस बढ़ाए हैं, आर्मी वालों को भी दिए हैं, करप्शन चार्जेस जो भी निकाले, जो भी करप्शन वो निकालना चाहते थे वो करप्शन भी वैसे ही रहा, कंसेशंस भी वैसे ही रहा, आईएमएफ से फिर लोन लेना पड़ा। तो बेसिकली पीपल गॉट वेरी फ्रस्ट्रेटेड एंड इरिटेटेड विथ हिज लीडरशिप। और ऊपर से सोने पे सुहागा क्या होगा, इनसे भी भिड़ लिए, किससे, आर्मी से ही भिड़ लिए। तो अब तो उतरना ही था, उतर गए। ओके, नाउ शहबाज शरीफ आ गए हैं, पाकिस्तान के न्यू पीएम शहबाज शरीफ। द रिजल्टिंग डोमिनो इफेक्ट, ये पूरा इफेक्ट जो भी पाकिस्तान का चल रहा था, एवेंचुअली कल्मिनेटेड इन हिज आउस्टर, मिस्टर खान को जाना पड़ा बाहर, एंड नवाज शरीफ के यंगर ब्रदर and three-time Chief Minister of Punjab, Shehbaz Sharif, has taken an oath as the new Prime Minister of the Pakistan. Okay, having historically enjoyed more cordial ties with establishment than his brother Nawaz Sharif, Shehbaz Sharif will charge with steadying the ship and getting the country through the next general election, which must take place at the latest by the summer of 2024. अभी जो 2 साल 1.5 साल का टाइम पाकिस्तान का इमरान खान का बचा था, ये 1.5 साल तक अब शहबाज शरीफ रहेंगे और 2024 में यहाँ पे न्यू जनरल इलेक्शंस होगा। अब देखेंगे ये जो न्यू जनरल इलेक्शंस में कौन आएगा। सो दिस इज व्हाट द कंप्लीट हिस्ट्री ऑफ व्हाट, ओके, पॉलिटिकल क्राइसिस, coup, and also the various political parties in Pakistan. Okay, what is happening there? This is all about today's lecture. Thanks a lot for watching to me. Please do subscribe and do share to all of your friends who are preparing. If you are having any doubts, please write in the comment section. I'll more likely to help you out. ठीक है, bye bye, take care.